आज बात करने वाला हूँ ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉप्टर के बारे में। आज भी और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा बेनिफिट दे रही है और एक अच्छा खासा फ़ायदा भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉप्टर के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी की स्थापना हुई 1988 में और कंपनी प्रोवाइड करती है चार्टर्ड हायर ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विस, यानी कि हेलीकॉप्टर सर्विस पे आप हायर कर सकते हैं इस कंपनी के हेलीकॉप्टर्स को अपने ट्रैवल पर्पस के लिए। शेयर प्राइस की बात की जाए तो आज 16 अक्टूबर 2025 को आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 234 रुपीज़ 50 पैसे का। और एक दिन में यानी कि आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया, कह सकते हैं मालामाल ही कर दिया। एक दिन में 17.05% का रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। कमाल किया क्योंकि एक दिन में अच्छा रिटर्न कहा जाएगा 17% का रिटर्न। लेकिन एक साल को देखें यानी कि 2024 को जब मार्केट डाउन था, कह सकते हैं इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर को निराश ही किया। कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 13.68% की, यानी एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 284 रुपीज़ 75 पैसे का, जो आज सस्ता हो गया एक साल में 234 रुपीज़ 50 पैसे का हो गया। तो एक साल में गिरावट रही जिसकी वजह से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर गया। लेकिन बात करें 5 साल की तो आप देख सकते हैं 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट दिया। इस कंपनी का रिटर्न था 5 साल में 394% का, यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये से भी नीचे का था। 49 रुपीज़ 45 पैसे का शेयर प्राइस आज के दिन है 234 रुपीज़ 50 पैसे का। तो अच्छा बेनिफिट दिया 5 साल को ही यदि हम देखें तो शेयर प्राइस तो बढ़ गया और कंपनी ने एक अच्छा तगड़ा रिटर्न भी दिया 5 साल में 394% का। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो था 344 रुपीज़ 70 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 180 रुपये। जान लीजिए इस कंपनी के मार्केट डेप्थ को। तो बाय ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है 96.77% की, जबकि सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 3.23% की। देख सकते हैं कि जो खरीदारी है ज़्यादा है जबकि बिकवाली कम है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप है 280 करोड़ का। स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि स्मॉल कैप के जो मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से लेके 5000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो 13.19 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 33.29 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी किसी भी कंपनी का होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत सस्ता है या क्या वो बहुत महंगा है। इंडस्ट्री पी डेप्थ टू इक्विटी है 21.69। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर जो लोन कर्ज है वो बहुत ही ज़्यादा है 21.69% पर 69 का है, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही है। आरओई भी नेगेटिव में है -3.06% का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखते हैं या पॉजिटिव देखते हैं तो बस एक ही चीज़ वो बताता है कि जो शेयर होल्डर्स ने पैसा कंपनी को दिया है कंपनी उसका सही से यूटिलाइज इस्तेमाल कर रही है, जिससे हर एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है, तो बस एक ही चीज़ बताएगा कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, सही से जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे नहीं लगा पा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस भी बहुत खराब है इस कंपनी का -2.82 है, बहुत ही खराब है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का।
अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे पहले रेवेन्यू पे नजर डालें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 131 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 594 करोड़। प्रॉफिट के मामले में कह सकते हैं कंपनी ने निराश ही किया, कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो ईयरली हो। जून क्वार्टर में इस कंपनी को कह सकते हैं लॉस ही चल रहा है -9.43 करोड़ का, जबकि ईयरली भी लॉस रहा -0.65 करोड़ का। नेटवर्क को देखते हैं तो कंपनी का नेटवर्क पिछले साल की तुलना में इस साल भी सेम ही रहा 21.26% का। आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा और विश्वास अपनी कंपनी में अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से जो होल्डिंग है इस कंपनी की वो है 75% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 24.92% की, जबकि एफआईआई का पैसा ना के बराबर लगा हुआ है, कह सकते हैं कि लगा ही नहीं है इस कंपनी में 0.08% का। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी को और नेटवर्थ भी बढ़ा नहीं है इस कंपनी का। और यदि मैं फंडामेंटल्स को देखूं तो आरओई बहुत ही बेकार है, ईपीएस भी बहुत बेकार है और कंपनी में बहुत ज़्यादा लोन कर्ज भी है। रिटर्न की बात करी जाए तो आज तो 17.05% रिटर्न निकाल के दिया, लॉन्ग टर्म में भी स्पेशली 5 साल में 394% रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन इस कंपनी का मेरे हिसाब से फंडामेंटल बहुत ही वीक है, स्पेशली आरओई और ईपीएस, और कंपनी पर लोन कर्ज भी है और फाइनेंशियल भी वीक है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।